बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सदफ नूर चैनल के अजीज़ मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमाम हसन की शहादत के बारे में। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर किसने दिया? मोहतरम नाजरीन, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दोहतर जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सबसे बड़े बेटे और इमाम आली मकाम इमाम हसन आली मकाम के बड़े भाई थे। अहले इस्लाम उनको सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे के तौर पर उनका एहतराम करता है। अहले तशय्युद इमाम हसन को दूसरा इमाम मानते हैं। हिजरत के तीसरे साल रमज़ानुल मुबारक के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब विलादत इमाम हसन की खबर हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मेरे नवासे को दिखाओ और क्या नाम रखा है उसका। हज़रत बीबी फ़ातिमा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने उसका नाम हर्ब रखा है। आपने फरमाया, नहीं, उनका नाम हसन है। पैदाइश के 7वें दिन आपका अकीका किया गया और 2 भेड़ों की कुर्बानी की गई। आपके सर के सारे बाल उतरवाए गए और उसके बाद आपको हम वज़न चांदी खैरात की गई। हज़रत इमाम हसन के वालिद हज़रत अली ने 21वें रमज़ान की शहादत पाई। उस वक्त इमाम हसन की उम्र महज 27 साल और 6 यौम थी। हज़रत अली की तदफीन के बाद अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तहरीर से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बैत किया और उनके बाद तमाम नज़दीक के बैत कर लिया, जिनकी तादाद 40,000 थी। ये वाक़या 21वें रमज़ान 40 हिजरी यौम जुमा का है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खड़े होकर तकरीर की और लोगों को बैत की दावत दी। सब ने इंतहाई खुशी के साथ और रज़ामंदी के साथ बैत किया। आप अलैहिस्सलाम ने मुस्तक़बिल के हालात का सही अंदाज़ा करते हुए उसी वक्त लोगों से शर्त रखी कि अगर मैं सुलह करूँगा तो तुम्हें भी सुलह करना पड़ेगी और अगर मैं जंग करूँगा तो तुम्हें भी मेरे साथ मिलकर जंग करना होगी। सब ने इस शर्त को कबूल कर लिया। आपने इंतज़ाम हुकूमत अपने हाथ में ले लिया और मुकदमात के फ़ैसले भी करने लगे। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि इस्लामिक मुआशरा इंतशारा का शिकार है और आप अलैहिस्सलाम ने तख्ते हुकूमत को आबाद कर दिया, क्योंकि हज़रत हसन अलैहिस्सलाम का वाहिद मकसद हुकूम खुदा और हुकूम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाबंदी का इजरा करना था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दीन खुदा सर बुलंदी के लिए और फितना फसाना का सर कुचलने के लिए किताब खुदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अमल क़यामत को यकीनन बनाने के लिए अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुलह हुदैबिया की तासीम ताकत हुकूमत को ठोकर मार कर जो तारीख़ी सुलह की, वो इस्लाम की तारीख़ का एक ऐसा नाकाबिल फरामोश बात है जिसकी नाशीर नहीं मिलती। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अगरचे सुलह के बाद मदीना मुनव्वरा में गोशा नसीन हो गए थे, लेकिन अगरचे मरकज़ और तालिब माद मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सरचश्मा इमाम आली मकाम इमाम हसन का कायम रहना दुश्मन दीन को कहाँ गवारा था। इसीलिए जोधा बिन्ते अशरफ, जो इमाम आली मकाम इमाम हसन की बीवी थीं, उनको किसी ने इनाम का लालच देकर नवासाए रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया। इब्न साद ने इमरान इब्न अब्दुल्ला इब्न तलहा से रिवायत की कि किसी ने इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा कि आपके दोनों चश्म के दरमियान कुल हुवल्लाहु अहद ये आयत लिखी हुई है। आपके अहले बैत में इससे बहुत खुशी हुई, लेकिन जब ये ख्वाब हज़रत सईद बिन सैद के सामने बयान किया गया तो उन्होंने फरमाया कि वाकई अगर ये ख्वाब देखा है तो हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र के चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। ये ताबीर सही साबित हुई और बहुत ही करीब ज़माने में आप अलैहिस्सलाम की बीवी लांदी जोधा बिन्ते अशरफ ने आपको जहर दे दिया।
आप जहर के असर से इसाल अब्दी लवत हुआ और आंतों के टुकड़े कट कट कर इसाल में खर्च हुए। आप अलैहिस्सलाम ने 40 रोज़ तक सख्त तकलीफ़ सही। करीब शहादत जब आप अलैहिस्सलाम को के लबों पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और पूछने लगे, ए मेरे भाई बताओ कि आपको किसने जहर दिया है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम उसको कत्ल करोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बेशक मैं उसको कत्ल करूँगा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवाब के बाद हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा गुमान जिसकी तरफ है, अगर दर मुकद्दर हकीकत वही कातिल है तो अल्लाह ताला मुंतकी में हकीकी है और उसका और मेरा फ़ैसला रोज़े महशर होगा और उसकी गिरफ्त बहुत ही सख्त है। और अगर वो नहीं है तो मेरे भाई मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सबब से कोई बेगुनाह मुसीबत में मुब्तला हो। मेरे भाई मैं नहीं चाहता कि अगर वो बेगुनाह है जिसकी तरफ मेरा गुमान है तो आप उसे बेगुनाह कत्ल करें। मुझे इससे पहले भी कई मरतबा जहर दिया गया, लेकिन इस मरतबा का जो जहर था वो सबसे ज़्यादा तेज़ है। हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की करामात और मंज़र कैसा बुलंदी वाला है कि आप अहले सलाम तकलीफ़ में मुब्तला हैं, आंतें कट कट कर निकल रही हैं, नशे की हालत भी है, लेकिन फिर भी इंसाफ का बादशाह उस वक्त भी अपनी अदालत और इंसाफ का न मिटाने वाला नक्श सफ़ाए तरीक़ पर सबक फरमाते हैं। इमाम की एहतियात इजाज़त नहीं देती कि जिसकी तरफ गुमान किया जाए उसका नाम भी लिया जाए। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र जो थी 45 साल 6 माह और कुछ चंद दिन ही थी जब आप अलैहिस्सलाम ने जाम शहादत नोश की और 5 रबीउल अव्वल को मदीना तैयबा में रहालत फरमाई तो दर्जाए शहादत पर फरीज़ हुआ। अगरचे ये बात तो साबित हो गई कि उस रोज़ आपकी बीवी लानती जोधा बिन्त अशरफ ने जहर दिया। 5 रिवायत के मुताबिक जहर खजूरों में दिया गया था, मगर इस बात पर यकीन है कि जोधा बिन्त अशरफ को ने पर किसी ने मजबूर किया था और किसी ने इस बात की तरफ उसको माइल किया था। हज़रत इमाम आली मकाम हसन की शहादत का बेइंतहाई दर्दनाक वाक़या जो अभी आप लोग सुन रहे थे, बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। तो मोहतरम नाजरीन, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। मिलते हैं, दुआए खैर में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।